तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में हर विकल्प पर सरकार और तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 6 प्लान के साथ रोबोट का सहारा भी लिया जाएगा। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरंग में सांसों की जंग, ऑपरेशन टनल में रोबोट का सहारा, महा रेस्क्यू की सबसे बड़ी तैयारी, 41 सांसों को बचाने की जंग जारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 8 दिन से फंसी 41 जिंदगियों की सांसों को बचाने के लिए जंग जारी है। इतने दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम प्लान के तहत काम किए गए, तो टनल में फंसे मजदूरों के अपने टनल के सामने टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनके अपने उनकी आंखों के सामने होंगे। तो वहीं अब मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन टनल में रोबोट का सहारा लिया जाएगा। हादसे के 7वें दिन रेस्क्यू के दौरान सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग बंद कर दी गई है। अब सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग हो रही है। रेस्क्यू टीम ने इसके लिए 5 प्लान बनाया है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के 8वें दिन निरीक्षण के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी ने हालातों का बारीकी से निरीक्षण किया और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की। टनल हादसे को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि ये आपदा की लड़ाई है। पिछले 7-8 दिनों से हम पीड़ितों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यहाँ काम करने वाले संबंधित अधिकारियों के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की है और 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है। ऑपरेशन टनल के लिए 6 प्लान क्या हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि 2 से 2.5 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। रेस्क्यू के लिए 6 तरह के प्लान पर काम हो रहा है। टनल में ड्रिल का काम दोबारा शुरू हुआ। मजदूरों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी भेजी जाएगी। स्विट्जरलैंड, अमेरिका के एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। विदेशी एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। टनल हादसे की गहन जांच सरकार कराएगी। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं और ये इन सारे प्लान की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। वहीं उत्तराखंड आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब रोबोट की मदद ली जाएगी। सुरंग में मशीनों के इस्तेमाल से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपदा सचिव हमारे साथ में रंजीत सिन्हा सर हैं। सर, अभी आप लोगों ने किस तरह की मॉनिटरिंग की, क्या देखा? देखिए, अभी तो हम पहला लाइन ऑफ जो एक्शन है ऑगर मशीन के थ्रू पाइप डालने वाली है, उसमें बेसिकली कुछ ऑब्स्टेकल आ जाने के कारण वो काम रुक गया था, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। अब हम उसको फिर से स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, एक और पाइप डाल रहे हैं ऊपर पार्ट में, डेब्रिज के ऊपर पार्ट में, जिससे कि हम लाइफ सपोर्ट भेज सकेंगे। तीसरा, एक डेब्रिज और टनल का जो रूफ है उसके बीच में थोड़ा स्पेस है, उसके थ्रू उसको एक्सप्लोर करने की बात कही गई है माननीय मंत्री जी के द्वारा। उसको हम लोग रोबोट मंगाकर उसको दिखवाएं कितना स्पेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसके थ्रू भी कार्रवाई हो सकती है। एक वर्टिकल टनल ऊपर से बनाने की का प्रस्ताव किया गया है, जो ONGC के द्वारा किया जाएगा वो, तो इससे लाइफ सपोर्ट होगा। अगर बड़ा बन पाया ड्रिल तो हम उससे लोगों को निकाल भी पाएंगे। एक ऑप्शन है साइड टनल, साइड एस्केप टनल बनाने का प्लान है, जो कि RVNL के द्वारा किया जा रहा है।
और उसी लेवल पर रहेगा साइड एस्केप के लिए लोगों को, और वो डेब्रिस के उस तरफ जाके खुलेगा। एक और ऑप्शन जिस पे काम किया जा रहा है, बडकोट की तरफ जो इस टनल का ही पार्ट है, उधर से जो रिमेनिंग पार्ट है, जो छूटा हुआ पार्ट है, उसको भी एक्सकावेट करके मिलाने का प्लान चल रहा है। तो उसको THDC को कार्य दिया गया है। सर, जो ऑगर मशीन एक बार फिर से स्टार्ट हुई है, क्या उम्मीद करें इससे? शीघ्र अभी हम उम्मीद करें, अगर सब कुछ ठीक रहा, सारी चीज़ें चली, कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला, तो जैसा बताया गया है कि 1 से 1.5 दिन में हम कर लेंगे। तो देखते हैं, सब कुछ ठीक रहा तो। आखिर में सर, अब श्रमिकों को ये भी कहा जा रहा है कि उनको खाना पहुंचेगा, अभी तक ड्राई फ्रूट जा रहा है, एक तरह की से कामयाबी है? नहीं, इसी के लिए हमने एक और जो पाइप डाल रहे हैं, इसी के लिए डाल रहे हैं कि हम कुछ और भेज सकें, खाने के और वैरायटी हम भेज सकें, उसी के लिए डाला जा रहा है। तो फिलहाल इस तरह से आप देखिए कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो इसके अलग अलग प्लान्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके और सभी जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाला जा सके। मलबा लगातार गिरने से रेस्क्यू में बाधा आ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। टनल ऑपरेशन में सांसों की जंग जीतने के लिए सभी विकल्पों पर काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के बीच में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और सांसों की जंग में विजय हासिल होगी। रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो NDRF की टीम कैसे पहाड़ के ऊपर और सुरंग के अंदर 41 लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता अंजलि की इस रेस्क्यू रिपोर्ट देखिए। तिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है और इस समय रेस्क्यू टीम का हर धड़ा इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को टनल से सकुशल बाहर निकाला जाए। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि NDRF जो हमेशा से इस तरह की आपदाओं में सबसे अहम रोल निभाती है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इस समय तिलक्यारा टनल साइट पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जितने भी NDRF के जवान हैं वो इस समय ब्रीफिंग ले रहे हैं। साथ ही उन चीज़ों का एक तरह से आप कह सकते हैं डेमो चल रहा है कि कैसे जब टनल के अंदर एक बार रेस्क्यू एस्केप रूट बन जाता है, उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी और किस तरह से ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की चेकिंग चल रही है। लोगों को डेमो दिया जा रहा है, जितने भी NDRF के जवान हैं वो इनको यूटिलाइज करके देख रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितना कंफर्टेबल ये होता है। नए इक्विपमेंट्स भी मंगाए गए हैं और चूंकि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कई अलग अलग दिशाओं से चल रहा है, यानी 6 तरीके जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वो अब अंजाम में लाए जा रहे हैं। 6 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पुराना मेथड था एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, उसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग जो पहाड़ के ऊपर से भी की जाएगी, यानी टनल के ठीक ऊपर से, उसमें किस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों के लिए भी इक्विपमेंट्स जो हैं अब मंगाए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ NDRF के अधिकारी मौजूद हैं, रविशंकर बधानी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप लोगों के लिए चैलेंज जो है वो दोनों तरह की रेस्क्यू के लिए टीमों को तैयार करने का है, तो ऐसे में क्या ये जो इक्विपमेंट मंगाया गया है इसकी क्या खासियत है? मैम, ये ऑलरेडी NDRF का एक ऑथराइज्ड इक्विपमेंट है, कम अलोंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब वर्टिकली हमें किसी विक्टिम को निकालना होता है जिसमें पैसेज सिर्फ वर्टिकली हमें मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये विक्टिम हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम वर्टिकली ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीट हार्नेस विक्टिम को पहनाया जाएगा। पहले इसी इक्विपमेंट की मदद से हमारा रेस्क्यूअर नीचे अप्रोच करेगा और अपने साथ हार्नेस लेके जाएगा। असेसमेंट करने के बाद वो विक्टिम्स को प्रायोरिटी के हिसाब से निकालेगा। अगर उसे लगता है कि कोई विक्टिम वहाँ बीमार है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है जो खुद अपने कॉन्शियस नहीं है, तो उसके लिए हमारे आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में हमने एक फोल्डेबल स्ट्रेचेबल एक स्ट्रेचर रखा है, तो उसमें इसको अच्छे तरीके से हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उसको स्टेबल करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और उसको भी हम वर्टिकली इसी तरीके से बाहर एक्सट्रिकेट करेंगे।